हेलो स्टूडेंट्स, हम पाठ 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रिया परिचय। तो जो ये पाठ है इसमें आज हमको पढ़ना है द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ, नहीं तो आप इसके पहले जो वीडियो बनाया है मैंने वो देख सकते हैं जो एक वचन के लिए बनाया गया है। तो जो हमने बताया था वो था क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ शब्द भी सिखाए थे, जैसे ये शब्द जो हैं अति से खत्म होने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा। निंद, तो इसमें अति शब्द लगा दिया, निंदति हो गया। दह में दहित लगा दिया। प्रच में प्रचरति हो गया। सिंच में अति लगाया तो सिंचति बन गया। द्रव्य में अति लगाया तो द्रव्यति बन गया। ये तो मैंने जो आपको उदाहरण सिखाए ये सभी क्या हैं, एक वचन के हैं जो हमने पिछले पाठ में सीखे थे। अब इन्हीं शब्दों को हम द्विवचन में कैसे लिखेंगे, आज हम वो पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं कि जो हमारा पाठ है प्रथम पुरुष द्वितीय वचन, उसमें सभी जो है वर्तमान काल के ही शब्द होंगे, लेकिन उसमें जो क्रिया धातु रूप है उसमें सभी में अतः शब्द लगेगा, यानी जो भी शब्द हो गया, जो भी धातु रूप होगा उसके साथ अतः शब्द लगा देंगे तो वो धातु रूप में बदल करके एक शब्द तैयार हो जाएगा। जैसे कि पट में अतः लगाया तो पठता बन गया, जिसका अर्थ है दो पढ़ते हैं, यानी हम जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी की गिनती कितने में होगी, दो में होगी। हस धन अतः हंसता, दो हंसते हैं। लिख धन अतः दो लिखते हैं। ऐसे ही हम किसी भी शब्द के साथ, यानी किसी भी धातु शब्द के साथ जब इसमें अतः शब्द जोड़ देते हैं तो वह शब्द हमेशा तः के साथ अंत होगा उसका। और उसके लिए हम कुछ वाक्य भी देख लेते हैं, वो आप इस पेज से देखना शुरू करिए। जैसे इसमें पहला जो हमारी लाइन है, पहला वाक्य है वो है बालको पठता। तो इसमें हम इसका अर्थ बताते हैं दो बालक पढ़ते हैं। इसी को हम सर्वनाम के साथ बदलते हैं, तो बालकों की जगह हम लिख देंगे तो पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा हो जाएगा बालको धावता, दो बालक दौड़ते हैं। और जब उसको हम सर्वनाम शब्दों के साथ बदलेंगे तो धावता। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं सर्वनाम शब्द कौन से हैं। जैसे हम संज्ञा शब्द में कोई हम वाक्य, हम आपको एक पैराग्राफ बता देते हैं कि मान लीजिए हम उसमें बोल दिया राजू बाजार गया, राजू ने खाना खाया, राजू ने खेल खेला, राजू सो गया, तो हर जगह पर क्या हो रहा है, राजू नाम आ रहा है, जो देखने में हमारा अनुच्छेद जो है अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस जगह पर सिर्फ हम एक या दो ही जगह राजू शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसने ऐसा किया, वह सो गया, वह खेल रहा है। तो ऐसे ये हो गए संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द। तो इनसे आप ये आसानी से समझ गए हो कि हम यहाँ पर आपको बताना क्या चाह रहे थे। अब इसमें हम वापस अपनी संस्कृत वाक्यों पर आ जाते हैं। बालिके हंसता, यानी कि दो लड़कियां हंसती हैं। अब जब इसी को हम सर्वनाम शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ते हंसता, यानी वे दोनों हंसते हैं। पिको पूजता, यानी कि कोयल पूजती हैं, एक नहीं दो। पिको यानी कि दो कोयल के बारे में कहा गया है। पिको पूजता, दो कोयल पूजते हैं, या कहना चाहिए कूकती हैं, जिसको कूकना भी बोलते हैं। ते कूजता, वे दोनों कूकते हैं या कूकती हैं। फिर इसके बाद है सैनिको चलता, दो सैनिक चलते हैं। तो चलता, यानी यहाँ पर एक बार आपको संज्ञा शब्द के साथ वाक्य दिया गया है और दूसरी बार में सर्वनाम के साथ दिया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आज हम इस पाठ का भी थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न वो भी हल कर लेते हैं। अब हम हल करते हैं पेज नंबर 38। इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको इस चित्र से देख करके ही देना है। सिंहो किम कुर्ता, शेर क्या कर रहे हैं। सिंहो गर्जता, ये इसका उत्तर है। सामने जो आपको पेंसिल से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये इसका उत्तर है, ये आप लिख लेंगे। हंसो किम कुर्ता, हंसो तरता है। नरो किम कुर्ता, नरो चलता। मृगो किम कुर्ता, मृगो चरता। इसके बाद है बालो किम कुर्ता, तो बालक जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, चल भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो इसके लिए वाक्य आप लिखेंगे
बालो चलता वदता चा। अब आप फिर सोचेंगे कि चा बाद में क्यों लगा है, तो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था कि चा शब्द यानी कि जैसे हम हिंदी में और जो है दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में दो शब्दों के बाद और लगता है और यहाँ चा का मतलब और होता है। अब हम देखते हैं अपना पेज नंबर 39 यानी कि 39। अब हम पेज नंबर 39 को हल करते हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, इन शब्दों को वचन के अनुसार लिखिए। यानी यहाँ पर आपको एक नीले रंग के जो ये सूची बनी हुई है नीले रंग की, इसमें शब्द दिए गए हैं। इसमें एक वचन के शब्द भी हैं, द्विवचन के भी हैं और बहुवचन के हैं। इनको आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनके अनुसार इनको उठा करके हमें उन वचन के अनुसार उनके वचन के सामने लिख देना है। एक वचनम पादपः काकः वाटिका। इसके बाद द्विवचन में शब्द हैं नायिके उद्याने सेवको। बहुवचन में उपवनानि कोकिला पुष्पाणि सैनिकाः। फिर चित्र में देखिए, चित्र में हमको जो भरना है पहला है गजा। इसमें हमको जो भी जानवर उनके थोड़े थोड़े से शरीर के जो अंग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो उन शरीर के अंगों को देख करके आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है कि ये कौन सा जानवर है। तो पहला है गजा, दूसरा चित्रोष्ट्रः। चित्रोष्ट्रा क्या होता है, जिसको हम जिराफ बोलते हैं। सर्पः, सिंहः, उसके नीचे देखिए मृगः, व्याघ्रः, षण्डकः, शशकः। तो यहाँ पर ये हो गए जानवरों के नाम। इसका आप एक प्रश्न भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं कि जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आप ये जानवरों के नाम लिख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। इसके बाद हम जो अगला पाठ पढ़ेंगे वो हमारा पाठ होगा प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो ये आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी बुक में भी हल कर सकते हैं और इसको पढ़ करके वापस समझ भी सकते हैं। धन्यवाद।